नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी अध्याय 15 शुरू करती हूँ। मार्गदर्शक खोजें। मार्गदर्शक वह इंसान है जो आपको बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। जिन जगहों पर आप कभी नहीं गए वहां जाते समय आपको मार्ग कौन दिखाता है? जाहिर है मार्गदर्शक या गाइड आपको मार्ग दिखाता है। मार्गदर्शक वह होता है जो आपको बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। मार्गदर्शक हमें बताते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। आगे मैंने अपने शैक्षणिक बोर्ड गेम कैश फ्लो की स्कोर शीट दी है या मार्गदर्शक बनने के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य लोगों को उस तरीके से सोचने का प्रशिक्षण देना है जिस तरह मेरे अमीर डैडी सोचते थे। यह बताती है कि मेरे अमीर डैडी के सोचने का तरीका वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण है। मेरे उच्च शिक्षित परंतु गरीब डैडी सोचते थे कि ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी पाना और अपने सपनों का घर खरीदना महत्वपूर्ण है। उनका यह विश्वास भी था कि अपनी सारी देनदारी सबसे पहले चुकाना चाहिए और अपने संसाधनों के भीतर गुजारा करना चाहिए। मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया कि मैं अपना ध्यान निष्क्रिय आमदनी पर केंद्रित करूं और उन संपत्तियों को हासिल करने में समय लगाऊं जो दीर्घकालीन निष्क्रिय या अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध कराए। वे अपने संसाधनों के भीतर रहने में विश्वास करते थे। मुझे और अपने पुत्र से वे अक्सर कहते थे, अपने संसाधनों के भीतर रहने के बजाय उनको बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। वे सलाह देते थे कि ऐसा करने के लिए हम संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और कैपिटल गेंस, डिविडेंड्स, बिजनेस की अतिरिक्त आय, रियल एस्टेट के किराए तथा लॉटरी से अपनी निष्क्रिय आमदनी बढ़ाएं। मेरे बड़े होते समय दोनों डैडियों ने मेरा प्रबल मार्गदर्शन किया। हालांकि मैंने अपने अमीर डैडी की वित्तीय सलाह का अनुसरण करने का फैसला किया, परंतु मेरे शिक्षित और गरीब डैडी का भी मुझ पर कम प्रभाव नहीं पड़ा। आज मैं जो हूँ वह इन दोनों व्यक्तियों के प्रबल प्रभाव की बदौलत ही हूँ। रिवर्स रोल मॉडल्स। जिस तरह कुछ मार्गदर्शक उत्कृष्ट रोल मॉडल होते हैं, उसी तरह कुछ लोग रिवर्स रोल मॉडल्स भी होते हैं। अधिकांश उदाहरणों में हम सबके पास दोनों प्रकार के मॉडल्स होते हैं। उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त है जिसने अपने जीवन में $800 मिलियन कमाए। आज जब मैं यह लिख रहा हूँ तो वह दिवालिया है। मेरे अन्य मित्र मुझसे पूछते हैं कि मैं अब भी उसके साथ समय क्यों बिताता हूँ। इस सवाल का जवाब यह है कि वह एक उत्कृष्ट रोल मॉडल भी है और एक उत्कृष्ट रिवर्स रोल मॉडल भी है। मैं दोनों रोल मॉडल से सीख सकता हूँ। आध्यात्मिक रोल मॉडल। मेरे दोनों डैडी आध्यात्मिक थे, परंतु पैसे और आध्यात्मिकता के विषय में दोनों के उत्कृष्ट दृष्टिकोण अलग थे। उदाहरण के लिए वे इस कहावत का अलग अलग विश्लेषण करते थे, धन का प्रेमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। धन का प्रेम ही सभी बुराइयों का जड़ है। मेरे उच्च शिक्षित परंतु गरीब डैडी महसूस करते थे कि अधिक धन की इच्छा या अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की इच्छा गलत है। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी इस कहावत का बिल्कुल ही अलग तरह से विश्लेषण करते थे। वे महसूस करते थे कि
प्रलोभन, लोभ और वित्तीय अज्ञान गलत है। दूसरे शब्दों में अमीर डैडी यह नहीं मानते थे कि पैसा बुरी चीज़ है। उनका मानना था कि पूरी ज़िंदगी धन के गुलाम बनकर काम करते जाना और व्यक्तिगत कर्ज में फंसे रहना बुरा है। मेरे अमीर डैडी अक्सर धार्मिक कहावतों को वित्तीय सबकों में बदल देते थे। मैं आपको उनका एक ऐसा ही सबक बताना चाहूँगा। प्रलोभन की शक्ति। अमीर डैडी मानते थे कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लंबे समय तक कर्ज में डूबे रहते हैं और अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं, वे अपने बच्चों के लिए खराब रोल मॉडल बन जाते हैं। अमीर डैडी के अनुसार ऐसे लोग सिर्फ खराब रोल मॉडल ही नहीं बल्कि कर्ज में फंसे इन लोगों ने प्रलोभन और लोभ के सामने हार मान ली। वे अक्सर नीचे संपत्ति, दायित्व, दिया गया डायग्राम खींचकर दायित्व वाले कॉलम की तरफ इशारा करते कहते हैं, हमें प्रलोभन की ओर मत खींचो। अमीर डैडी मानते थे कि बहुत सी वित्तीय समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि लोग महत्वहीन चीज़ों के स्वामी बनना चाहते हैं। जब क्रेडिट कार्ड प्रचलित हुए तो अमीर डैडी ने इन पूर्वानुमान लगा लिया कि इसकी वजह से करोड़ों लोग कर्ज में डूब जाएंगे और वह कर्ज अंततः उनके जीवन को नियंत्रित कर लेगा। उन्हें दिख रहा था कि लोग मकान, सजावट का सामान, कपड़े, छुट्टियां मनाने, कार इत्यादि के लिए ज़बरदस्त व्यक्तिगत कर्ज में डूब रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका उस मानवीय भाव पर कोई नियंत्रण नहीं था जिसे प्रलोभन कहते हैं। आज लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जिन्हें वे संपत्ति मानते हैं, परंतु उनकी खर्च की आदतें उन्हें कभी वास्तविक संपत्ति हासिल नहीं करने देगी। फिर वे नीचे दिए गए संपत्ति वाले कॉलम की तरफ इशारा करके कहते थे, परंतु हमें बुराई से बचाओ, संपत्ति, दायित्व। इस तरीके से अमीर डैडी कहते थे कि विलंब से संतुष्टि प्राप्त करना भावनात्मक बुद्धि का चिन्ह। अपने बिजनेस का ख्याल रखने और अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने से आप मानवीय आत्मा के उस अमूल्यवान से बच सकते हैं, उस अमूल्यन से बच सकते हैं जो प्रलोभन, वित्तीय शिक्षा की कमी और वित्तीय रूप से खराब रोल मॉडल के प्रभाव से उत्पन्न होता है। आप से जो लोग अपना तीव्र वित्तीय मार्ग खोज रहे हैं, उनमें से सिर्फ यह चेतावनी दे सकता हूं कि अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में सावधान रहें। खुद से पूछें, क्या वे अच्छे रोल मॉडल हैं? अगर वे अच्छे रोल मॉडल्स नहीं हैं तो मैं यह सुझाव देता हूं कि आप जागरूक रहकर अपना अधिकांश समय लोगों के साथ बिताने की कोशिश करें जो आपकी ही दिशा में यात्रा कर रहे हों। अगर आपके ऑफिस में ऐसे लोग नहीं हैं तो आप को ऐसे लोग निवेश क्लबों, नेटवर्क मार्केटिंग समूहों और अन्य कंपनियों में मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति खोजें जो वहाँ रहा हो। अपने मार्गदर्शक समझदारी से चुनें। आप किससे सलाह ले रहे हैं, इस बारे में सावधान रहें। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को खोजना सर्वश्रेष्ठ है जो पहले वहां रह चुका हो। उदाहरण के लिए, अगर आप अगले साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय लेते हैं तो स्पष्ट रूप से आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेंगे जो पहले उस पर चढ़ चुका हो। बहरहाल, जब वित्तीय पहाड़ों पर चढ़ने की बात आती है तो अधिकांश लोग उन लोगों की सलाह मांगते हैं जो खुद वित्तीय दलदल में फंसे हुए हैं। बी और आई क्वाड्रेंट में मार्गदर्शक खोजने में सबसे बड़ी मुश्किल यह आती है कि इन क्वाड्रेंटों और धन के बारे में सलाह देने वाले अधिकांश लोग दरअसल क्वाड्रेंट
के ई और एस वाले हिस्से के होते हैं। अमीर डैडी ने मुझे हमेशा यह सलाह दी है कि मैं अपना कोच या मार्गदर्शक बना लूं। उनका कहना था, प्रोफेशनल लोगों के कोच होते हैं, शौकिया लोगों के नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं गोल्फ खेलता हूं, परंतु मेरा कोई फुल टाइम कोच नहीं। शायद ऐसा इसलिए है कि मैं गोल्फ खेलने के लिए पैसे देता हूं, मुझे गोल्फ खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते। बहरहाल बिजनेस और निवेश के खेल में मेरे पास बहुत से कोच हैं। मुझे प्रशिक्षकों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए क्योंकि मुझे यह खेलने के लिए पैसे मिलते हैं। इसलिए अपने मार्गदर्शकों का चुनाव सावधानी से करें। या आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। नंबर 1, मार्गदर्शक खोजें। बिजनेस और निवेश दोनों क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति खोजें जो आपके मार्गदर्शक बन सकें। का, रोल मॉडल खोजें और उनसे सीखें। खा, रिवर्स रोल मॉडल खोजें और उनसे सीखें। नंबर 2, आपका भविष्य इस बात से तय होता है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। उन 6 लोगों के नाम लिखें जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। आपके सभी बच्चों की गिनती एक ही व्यक्ति के रूप में होगी। याद रखें, पैमाना संबंध का प्रकार नहीं, बल्कि यह कि आप सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं। तब जब आप 6 नाम लिख लें तब तक आगे ना बढ़ें। मैं 15 साल पहले एक सेमिनार में गया था। उसमें प्रशिक्षक ने हमसे यही करने को कहा था। मैंने अपने 6 नाम लिखे। फिर उस प्रशिक्षक ने हमसे कहा कि हम अपने लिखे नामों पर नज़र डालें। इसके साथ ही उसने यह घोषणा की, आप अपने भविष्य को खुद देख रहे हैं। जिन 6 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा समय गुजारते हैं वही आपका भविष्य है। यह ज़रूरी नहीं कि जिन 6 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वे आपके व्यक्तिगत मित्र हों। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने सहकर्मियों, अपने जीवन साथी और बच्चों, अपने चर्च या परोपकारी संस्था के सदस्यों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हों। मेरी सूची में सहकर्मियों, बिजनेस सहयोगियों और फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम थे। गहराई से देखने पर यह सूची से मुझे काफ़ी जानकारी मिली। कुछ जानकारी तो ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी, परंतु ज़्यादा जानकारी मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रशिक्षक ने हमसे कहा कि हम वहाँ बैठे दूसरे लोगों से अपनी सूचियों पर चर्चा करें। कुछ समय बाद हमें यह ज्ञान हुआ कि यह अभ्यास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे के साथ अपनी सूची पर चर्चा करते समय और उनके विचार सुनते समय मुझे एहसास हो गया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जिन लोगों के साथ मैं समय गुजार रहा था उनसे इस अभ्यास का कोई ख़ास सरोकार नहीं था। इनका सरोकार तो इस बात से था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा हूँ। आज उस बात को 15 साल बीत चुके हैं। अब मैं जिन लोगों के साथ अपना अधिकांश समय गुजारता हूँ उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब बदल चुके हैं। मेरी पुरानी सूची के बाकी 5 लोग अब भी मेरे प्रिय मित्र हैं। हालांकि अब हम एक दूसरे से कम ही मिलते हैं। वे अच्छे लोग हैं और अपने जीवन से खुश हैं। मुझे सिर्फ खुद को बदलने की ज़रूरत थी। मैं अपना भविष्य बदलना चाहता था। अपने भविष्य को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मुझे अपने विचारों को बदलना था। इसलिए मुझे इन लोगों को बदलना पड़ा जिनके साथ मैं अपना समय गुजारता था। नंबर 3, अब जब आपके पास 6 लोगों की सूची है तो हर व्यक्ति के नाम के आगे आमदनी क्वाड्रेंट का नाम लिख लें। इस क्वाड्रेंट में है ESB या I।
अगर कोई बेरोजगार है, रिटायर हो चुका है, तो उस क्वाड्रेंट का नाम लिख लें जिसमें उन्होंने आमदनी प्राप्त की थी। छोटे बच्चों और विद्यार्थियों के नाम के आगे खाली जगह छोड़ दें। हो सकता है कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा क्षेत्र में काम करता हो। उदाहरण के लिए मेरी पत्नी किम के नाम के आगे बी और आई दोनों लिखना होगा, क्योंकि वह दोनों ही क्वाड्रेंट से 50% आय प्राप्त करती हैं। इसीलिए मेरी सूची में किम का नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि वह और मैं अपना सारा समय लगभग साथ ही गुजारते हैं। नाम किम कियोसाकी, क्वाड्रेंट बी आई। अगला कदम है निवेशक के रूप में हर व्यक्ति के स्तर की सूची बनाना। कृपया अध्याय 5 और निवेशकों के 5 स्तर देखें। किम 5वें स्तर की निवेशक हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के निवेशक स्तर को ना जानते हों तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके अनुमान लगाने की कोशिश करें। नाम क्वाड्रेंट निवेशक स्तर किम कियोसाकी, बी आई स्तर 5। इस अभ्यास को करते समय लोगों से मुझे मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वे मुझसे कहते हैं, आप यह अच्छा नहीं कर रहे हैं कि मुझसे अपने आसपास के लोगों को वर्गीकृत करने को कह रहे हैं। इसलिए अगर इस अभ्यास से आपको भावनात्मक उलझन हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। इस अभ्यास का मकसद किसी को नाराज़ करना नहीं, इसका मकसद तो आपके जीवन पर प्रकाश डालना है। कुछ लोगों के लिए यह लाभकारी होता है, परंतु हर एक के लिए नहीं होता। जब मैंने 15 साल पहले यह अभ्यास किया तो मैंने महसूस किया कि मैं खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहा था। मैं जहाँ था वहाँ खुश नहीं था। मैं जीवन में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैंने अपने साथ काम करने वाले लोगों का बहाने के रूप में इस्तेमाल करता था। हमारी कंपनी की प्रगति में बाधा डालने के लिए मैं ख़ास तौर पर 2 लोगों के साथ लगातार बहस करता था और उन्हें दोष देता था। ऑफिस में मैं उनकी खामियां खोजता रहता, उनकी गलतियां बताता रहता और कंपनी के सामने आने वाली समस्याओं के लिए उन्हें दोष देता रहता था। इस अभ्यास को पूरा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिन 2 लोगों के साथ मैं अपना सिर फोड़ रहा था वे अपनी स्थिति से बहुत खुश थे। मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो खुद को बदलना चाहता था, परंतु खुद को बदलने के बजाय मैं उन पर बदलने का दबाव डाल रहा था। इस अभ्यास को करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाएं दूसरों पर थोप रहा था। मैं उनसे वह करवाना चाहता था जो मैं खुद नहीं करना चाहता था। मैंने यह सोच लिया था कि उन्हें भी वही चीज़ें पाना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। यह स्वास्थ्य संबंधी नहीं था। एक बार जब मैंने स्थिति की सच्चाई जान ली तो मैं खुद को बदलने के लिए कदम उठाने में सक्षम हो गया। कैश फ्लो नंबर 5, कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर एक नज़र डालें। जब उन लोगों के संक्षिप्त नाम उचित क्वाड्रेंट में लिख लें जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय गुजारते हैं। आप वर्तमान में जिस क्वाड्रेंट में हैं उसमें अपना संक्षिप्त नाम लिख लें, फिर अपना संक्षिप्त नाम उस क्वाड्रेंट में लिख दें जिसमें आप भविष्य में काम करना चाहते हैं। अगर वे सभी नाम मुख्यतः एक ही क्वाड्रेंट में हैं तो इस बात की संभावना है कि आप सुखी हैं। आप समान मानसिकता वाले लोगों के आसपास रहते हैं, परंतु अगर ये सभी नाम एक ही क्वाड्रेंट के नहीं हैं तो हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। EBSI। थैंक यू।